ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हुई बैठक। 16 पार्टियों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। ऑपरेशन सिंदूर समेत सीजफायर के मुद्दे को लेकर चर्चा चाहता है विपक्ष। जूते पहनकर दादी इंदिरा को पुष्पांजलि देने को लेकर बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी। मोहन सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, राहुल गांधी ने अपनी दादी का अपमान किया। राहुल अभी तक भारत के संस्कार नहीं सीख पाए। राहुल को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, बिना जूते खोले राहुल गांधी ने अपनी दादी को पुष्पांजलि अर्पित की। ये मुझे जचा नहीं, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है। राहुल को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमपी में राहुल गांधी का कार्यक्रम संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि गांधी परिवार को मजबूत करने के लिए। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा का बयान, कहा अगले 4 साल में मजबूत हो जाएगी कांग्रेस पार्टी, तब हम सत्ता में होंगे और बीजेपी विपक्ष में होगी। विवेक का दावा, बीजेपी के कई नेता हमें अंदर की खबर देते हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा रहे असदुद्दीन ओवैसी लौटे हैदराबाद। बीजेपी सांसद बैजन पांडा के नेतृत्व में अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन दौरे पर गया हुआ था डेलीगेशन। 33 देशों के दौरे से लौटने के बाद डेलीगेशन के सदस्यों से मिल सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक डेलीगेशन के मेंबर्स से ले सकते हैं दौरे के बारे में पीएम मोदी फीडबैक। जैश के टॉप कमांडर एजाज इसार की मौत। पीओके में जैश के आतंकी कैंप का प्रमुख था एजाज। एजाज की मौत की वजह साफ नहीं है। मसूद अजहर का करीबी था एजाज इसार। यूपी के मेरठ के एक मकान में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। तेज धमाके के साथ उड़ी छत, चारों ओर बिखरा मलबा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 16 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 साल से दिल्ली नोएडा में काम कर रहे थे सभी बांग्लादेशी। कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी पुलिस में कांस्टेबल, पीएसी, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा 20% आरक्षण। आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती से मुलाकात की। 20 से 25 मिनट तक बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी का मुंबई पुलिस को हमेशा सहयोग रहेगा। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। महाराष्ट्र के सोलापुर से 100 महिलाएं भगवा साड़ी और भगवा टोपी पहनकर राम मंदिर पहुंची। राम दरबार की मूर्ति बनाने वाले सत्यनारायण पांडे ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। बताया, संगमरमर पत्थर से बनाई गई है मूर्तियां, जिनमें हल्के रंगों का भी इस्तेमाल किया गया है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में पहला बड़ा धार्मिक आयोजन। आज से गांदरबल में खीर भवानी का मेला। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कश्मीरी पंडित। खीर भवानी मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर के आसपास जवान मौजूद हैं। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ज्येष्ठ का चौथा बड़ा मंगल है आज। पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। पुंछ में जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए अलर्ट है प्रशासन। असम में बाढ़ के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पूरे प्रदेश में 15 नदियां उफान पर हैं। 22 जिलों में बाढ़ से 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। पीएम मोदी ने असम और सिक्किम के सीएम से फोन पर बातचीत की। भारी बरसात और बाढ़ के हालात पर की चर्चा। दोनों ही राज्यों को हर संभव मदद का दिया गया आश्वासन। मणिपुर में नदियों के उफान पर आने और तटबंधों के टूटने से बाढ़ से 56,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। प्रभावित लोगों के लिए 57 राहत शिविर बनाए गए हैं। भारी बारिश के बाद मणिपुर की राजधानी इंफाल के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है प्रशासन। इंफाल में भारी बारिश की वजह से शहर के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। सड़कें जलमग्न होने से बोट के सहारे आवाजाही कर रहे हैं लोग। शहरों के अंदर
नदी जैसा नजारा दिखाई दिया। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं सेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर। पाक्योंग एयरपोर्ट पर 34 पीड़ितों को लेकर उतरे हेलीकॉप्टर। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। हफ्ते भर तक जारी रह सकती है बरसात। मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड की आशंका जाहिर की है। सिक्किम, मणिपुर, असम में कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक 36 लोगों की मौत हो गई है। सिक्किम में सेना के पोस्ट के लैंडस्लाइड के चपेट में आने से 6 जवान लापता हैं। असम के नगाव जिले के कामपुर इलाके में आई बाढ़। कोपिली नदी के उफान पर आने से आबादी वाले इलाकों में भरा पानी। प्रभावित लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा। असम के जोरहाट में बह गया नदी पर बना हुआ बांस का पुल। भारी बरसात की वजह से बढ़ा नदी का जलस्तर। देखते ही देखते नदी में समा गया पुल। असम के तिनसुकिया जिले में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। डिब्रू नदी के उफान पर आने से आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। बिहार के नवादा में बारिश और आंधी की वजह से गिरी दीवार। हादसे में बुजुर्ग शख्स की जान गई। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी घटना में करंट लगने से एक ग्रामीण की जान गई। केदारनाथ धाम में जून के महीने में हुई बर्फबारी के वक्त धाम में नजर आई श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 2 मई के बाद से अब तक लाखों श्रद्धालु केदारनाथ में दर्शन कर चुके हैं। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 37। एक्टिव केसेस की संख्या 4000 के पार। 24 घंटे में 512 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है जवाब। महाराष्ट्र में कोरोना से 2 नए मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या हो गई 10। दूसरी ओर कर्नाटक में भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 311। यूपी के वाराणसी में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड। 197 जवानों ने ली देश सेवा की शपथ। गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में एक साथ गूंजी अग्निवीरों के कदम ताल की आवाज। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जयपुर से गिरफ्तार शकूर खान को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शकूर खान को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का निजी सचिव है शकूर खान। हरिद्वार में 54 करोड़ के जमीन घोटाला मामले में सीएम धामी ने लिया बड़ा एक्शन। 2 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी को किया गया सस्पेंड। विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। एबीपी न्यूज से बोले आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद। कहा पंचायत चुनाव में दिखाएंगे पूरी ताकत। पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की बनेगी रणनीति। मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता मौत मामले पर पोस्टर वॉर शुरू। नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी ने लगाई पोस्टर। पीएमसीएच में लापरवाही करने का आरोप है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उठाई सवाल। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। बोले प्रशांत किशोर साबित करे कि हमने एलजेपी को टिकट के लिए पैसे दिए, वरना माफी मांगी। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चुनाव लड़ने के सवालों पर कहा मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को पहुंचेगा फायदा। चिराग के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने साधा निशाना। कहा बीजेपी के इशारे पर चिराग देते हैं ऐसे बयान। उनके जरिए नीतीश के साथ खेल कर रही है बीजेपी। मुजफ्फरपुर रेप मामले को लेकर तेजस्वी यादव का स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा आरोप। कहा स्वास्थ्य मंत्री के पीए बेचते हैं अस्पताल का बेड। मंत्री तक जाता है बेड का कमीशन। यूपी के आगरा में बकरीद के त्योहार पर दिखा लोगों में उत्साह। बड़ी संख्या में बकरा मंडी में लोग दिखाई दिए। व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन की तारीफ भी की। बकरीद के मौके पर तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में 2 करोड़ 40 लाख के बिके बकरे। वीकली मार्केट में 5000 से 15000 तक बकरों की कीमत है। बाजार में बकरों की भारी डिमांड। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान। कहा हमारे यहाँ बलि प्रथा थी, लेकिन हम लोग अब नारियल फोड़ने लगे हैं। इसलिए मुसलमानों को बकरीद पर बकरे की जगह केक काटना चाहिए। जानवरों की कुर्बानी सही नहीं है। बकरीद पर विवाद लगातार जारी है। मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कुछ फिरका परस्त ताकतें कुर्बानी पर बैन की मांग कर रही हैं, लेकिन हम पुरानी परंपरा के हिसाब से मनाएंगे अपना त्योहार। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अपील। कानून के दायरे में निभाएं कुर्बानी की रस्में। साफ सफाई का ख्याल रखें। सोशल मीडिया पर ना डालें कुर्बानी से जुड़ा फोटो या फिर कोई वीडियो।
विवादित पोस्ट के मामले में शर्मिष्ठा पनौली को राहत नहीं। शर्मिष्ठा पनौली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी। शर्मिष्ठा के केस में 5 जून को अगली सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की फल मंडी में भीषण आग लगी। आग में व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम के गेट के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लगी। आग में खाक हुई दोनों गाड़ियां। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। यूपी के अमेठी में रिफाइंड ऑयल से भरा टैंकर खेत में पलटा। तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर पलटा टैंकर। ट्रक ड्राइवर को चोट आई है। खेतों में गिरे तेल को भरने के लिए लोग पहुंचे। राजस्थान के बांसवाड़ा में 13 करोड़ की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। पुलिस को कुछ संदिग्ध बैंक खातों से मिली थी। बड़ी रकम निकालने की सूचना सामने आया संगठित गिरोह। यूपी के मुजफ्फरनगर में खतौली पुलिस और एसओजी की छापेमारी। भैंसी गांव में एक मकान से बरामद हुई एनसीईआरटी की किताबें। करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। 8 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के देवास में पकड़ी गई नकली करेंसी। करीब 16 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 5 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैंक्विलाइज किया। अब तक कई लोगों पर हमला कर चुका था।